चरणों में शीश नमाओ रे, उनके चरणों में शीश नमाओ रे। साईनाथ है स्वामी हमारे, साईनाथ है स्वामी हमारे, उनके चरणों में शीश नमाओ रे। इस सत्संग के विविध भागों के शीर्षक गीत सनातन संस्था के प्रेरणा स्थान परम पूज्य भक्तराज महाराज जी द्वारा स्वयं रचित, स्वयं संगीतबद्ध किए गए व स्वयं गाए गए चैतन्यमय भजनों के अंश हैं। इस धर्म सत्संग के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश शंकर सामंत। आप हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नमस्कार। इस विशेष धर्म सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत। सनातन संस्था के प्रेरणा स्थान परम पूज्य भक्तराज महाराज व सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। विश्व को सनातन धर्म की अनमोल देन है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का दिन है। आज हम इस पावन उत्सव के बारे में जानेंगे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा अर्थात व्यास पूर्णिमा कहते हैं। मेरे मालिक के दरबार में गुरु के कारण ही मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। जीवन की समस्याओं का सामना करना, जीवन जीने की कला गुरु सिखाते हैं। गुरु की महिमा केवल भूलोक तक ही सीमित नहीं है। गुरु का पूजन अन्य सूक्ष्म लोकों में भी किया जाता है। ईश्वर प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति यानी निरंतर आनंदावस्था। गुरु वे है जो हमें इस अवस्था तक पहुंचाते हैं। श्री गुरु गीता में गुरु इस संज्ञा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। गुकारस्त्व अंधकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि गुरु शब्द में गु अक्षर का अर्थ है अंधकार अथवा अज्ञान व रु अक्षर का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरु ही अज्ञान नष्ट करने वाले ब्रह्म हैं। मूलतः गुरु शब्द की व्याख्या यह है कि गुरु वे है जो शिष्य के अज्ञान को दूर कर उसे साधना बताते हैं, उससे वो करवा लेते हैं, उसे अनुभूति प्रदान करते हैं। गुरु का ध्यान शिष्य के भौतिक सुख की ओर न होकर केवल उसकी आध्यात्मिक उन्नति पर होता है। सर्व संप्रदायों में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु एक तत्व है। देह से भले भिन्न गुरु भिन्न दिखाई देते हो, परंतु गुरु तत्व एक है। आइए अब हम जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा पर सर्वप्रथम व्यास पूजन किया जाता है। महर्षि व्यास जी की महानता का जितना बखान किया जाए उतना कम है। उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना की। एक वचन है व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम। इसका अर्थ है विश्व का ऐसा कोई विषय नहीं जो महर्षि व्यास जी का उच्छिष्ट या जूठन नहीं। उन्होंने किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ा। व्यासपीठ वह स्थान है जहाँ से विश्व को ज्ञान दिया जाता है। इस स्थान की गरिमा भी महर्षि व्यास जी के नाम से है। महर्षि व्यास जी का एक और महत्व है।
उनके पहले जितने सारे गुरु थे उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान मौन से दिया। महर्षि व्यास जी ने यह ज्ञान शब्दों के माध्यम से दिया। इसी कारण यह ज्ञान हम तक पहुंच पाया है। गुरु पूर्णिमा का एक और अध्यात्म शास्त्रीय महत्व है। इस दिन गुरु तत्व 1000 गुना अधिक कार्यरत रहता है और इसी कारण इस दिन हम जो भी साधना करें इसका फल हमें 1000 गुना प्राप्त होता है। आइए अब हम समझ लेते हैं गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा की धार्मिक विधियों में सर्वप्रथम व्यास पूजन किया जाता है। गुरु पूजन के लिए चौकी को पूर्व पश्चिम दिशा में रखें। जहाँ तक संभव हो मेहराब बनाते समय केले के खंभे अथवा केले के पत्तों का प्रयोग करें। देवता को स्थापित करने हेतु लकड़ी का पूजा घर अथवा चौकी का उपयोग करें। थर्माकोल का मेहराब न बनाएं। थर्माकोल सात्विक स्पंदन प्रक्षेपित नहीं करता। पूजा स्थल पर सामग्री अस्त व्यस्त न रखें। पूजा के दौरान पूजा स्थल के आसपास शोरगुल व गड़बड़ी न करें। गृहस्थ इस पूजा विधि को पत्नी सहित करें। पूजा में बैठने से पहले स्नान कर पवित्र वस्त्र या धूत वस्त्र पहनकर व पति अपने कंधों पर अंगोछा लेकर बैठे। इस भाव से पूजन करें कि सामने प्रत्यक्ष सद्गुरु विराजमान हैं। सर्वप्रथम श्री महागणपति का आवाहन कर देशकाल कथन किया जाता है। श्री महागणपति का पूजन करने के साथ साथ विष्णु स्मरण किया जाता है। अवाहित महागणपतिं विसर्जयामि। अवाहित महागणपतिं विसर्जयामि। मंगलमूर्ति मोरया। श्री विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। उसके उपरांत सद्गुरु का अर्थात महर्षि व्यास का पूजन किया जाता है। उसके बाद आद्य शंकराचार्य इत्यादि का स्मरण कर अपने अपने संप्रदायानुसार अपने गुरु के गुरु का पूजन किया जाता है। यहाँ पर प्रतिमा पूजन अथवा पादुका पूजन भी होता है। उसके उपरांत अपने गुरु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रत्येक संप्रदाय के गुरु अपने गुरु का पूजन करते हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर सद्गुरु की तुला जैसी विधियां भी की जाती हैं। जिस प्रकार हमें गुरु पूर्णिमा का लाभ मिलता है उसी प्रकार अन्यों को भी मिले इस दिशा में प्रयास करना भी गुरु सेवा है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में अन्यों को उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करें। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आयोजन में सहभागी होना, उसके लिए यथासंभव सहायता करना इत्यादि गुरु तत्व की अर्थात गुरु की सेवा करना ही है।